अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर अनाउंस होने वाली है विद इन दी अपकमिंग डेज। इन सीट्स के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज दिस सीट, ये सब इंस्पेक्टर की सीट बेसिकली है क्या, व्हाट क्राइटेरिया इज कवर्ड। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ये सीट अपने साथ पर्क्स और बेनिफिट्स क्या लाती है। उसी के साथ साथ फिजिकल एंड मेडिकल क्राइटेरियाज आर आल्सो गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। वी आर आल्सो गोइंग टू कवर all the details regarding the qualifications as well। हम साथ ही साथ इसके टेस्ट पैटर्न सिलेबस को भी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी अप्लाई करने की डेट कब आ सकती है आपके पास। तो सब इंस्पेक्टर की सीट की बेसिकली अनाउंसमेंट पीपीएससी ने हमें अनाउंस करके बताया था दैट दे आर गोइंग टू मेक दी सीट्स अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स। उन्होंने जुलाई के महीने के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी की। कैंडिडेट्स एज यू कैन सी यहाँ पर डिपार्टमेंटल कोटा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सीट्स पुलिस वालों के लिए अवेलेबल है। हाँ, अलबत्ता आगे इस साइड के अलावा भी आगे सीट्स आएंगी सब इंस्पेक्टर की जनरल पब्लिक के लिए। तो आप सब ने ज़रूर उसका इंतजार करना है, ज़रूर उसके लिए अप्लाई करना है। बहुत जल्दी वो सीट्स आ जाएंगी। तो ये वीडियोस दोनों कैटेगरीज के लिए आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। इसी के साथ आपको बताते चले, नाउ डिस्कस दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले मर्द और खवातीन दोनों के लिए सेपरेट कोटाज आपके पास पीपीएससी ने रखे होते हैं। यू कैन चेक दोस कोटाज एज पर दी एड्स के ऊपर कोटाज मेंशन किए होते हैं। उसी के साथ साथ मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है और हायर विद सेकंड डिवीजन you can apply for this seat of sub inspector। इसी के साथ आपको बताते चलें, if you have any higher qualification as well, it will give you preference during interviews। and as per the vision of IG Dr. Usman Anwar, the Punjab Police does require you to have certain skills within you। तो अगर आपके पास मास्टर्स है या if you have any other degrees with you or qualifications with you, it will give you preference as per the vision of Punjab Police as a department। इसी के साथ हम लोग बात करते चलें इसकी हाइट क्राइटेरिया की। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाइट क्राइटेरिया का। तो लड़कों के लिए 5 फीट 7 इंच है और लड़कियों के लिए 5 फीट 2 इंच है। तो लड़कों के लिए 5 फीट 7 इंच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हाइट एंड लड़कियों के लिए 5 फीट 2 इंच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हाइट। इसी के साथ साथ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इस सीट का बेसिकली टेस्ट पैटर्न क्या है। I wanted to cover the test pattern because it is a very frequently asked question as well। सिलेबस के अंदर आपके पास सबसे पहले 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। दिस इज अ 90 मिनट्स एग्जाम, 100 मार्क्स का। 40% ऑफ दिस एग्जाम इज इंग्लिश, idioms, antonyms, synonyms, so on and so forth। आपके पास इंग्लिश की बेसिक रिक्वायरमेंट है। 40% ऑफ आपके इंग्लिश के होंगे, 40 के करीब मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे। उसके बाद 20 के करीब आपके मार्क्स जीके के होंगे। दीज मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोइंग। इस्लामिक स्टडीज का आपके अलग मार्क्स होंगे, पाकिस्तान स्टडीज का आपके अलग मार्क्स होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स का आपके अलग मार्क्स होंगे, एवरीडे साइंस के अलग मार्क्स होंगे आपके पास, बेसिक इंग्लिश बेसिक मैथ्स के आपके अलग मार्क्स होंगे। बेसिकली करंट अफेयर्स और सारा जीके इसके अंदर कवर्ड हो जाता है। 40% ऑफ दिस सेक्शन इज एलोकेटेड टू आईटी। जी हाँ, आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके पास 40% सेक्शन एलोकेट किया जाता है। इसके अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होती है, रिकॉर्ड कीपिंग अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेट, ईमेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली देखा जा रहा है कि आपकी जो इंटरनेट से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है वो कितनी अच्छी है। क्योंकि अब as we are moving forward into the digital age, it is very important for our officers as well to have an understanding कि बेसिकली कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो 40% ऑफ द सेक्शन इज एलोकेटेड टू कंप्यूटर। नाउ अगर आपने तैयारी अपनी अच्छी करनी है, ये हमारे पीछे नोट्स हैं, ये नोट्स की पहली स्क्रीन चल रही है और नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है। हमने एक्सटेंसिवली सब इंस्पेक्टर के नोट्स तैयार किए हैं। इन सीट्स के लिए स्पेसिफिकली नोट्स आर नाउ प्रिपेयर्ड। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर और देन यू कैन आस्क अस। मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस 500 के अंदर ये नोट्स ऑफर किए हैं टू मेक श्योर कि ये रीजनेबली अवेलेबल हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं। आप अपने रिटन एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नोट्स के लिए। ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड हियर। आप हमें जरूर इनके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा हमें कांटेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ अब आता हूं कि जनाब मैं ऑलरेडी पुलिस के अंदर हूं, मैं हेड कांस्टेबल हूं या कांस्टेबल हूं, तो सर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो जनाब एज अ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज फॉलोइंग। आपकी 3 साल की सर्विस होनी चाहिए विद अ क्लीन रिकॉर्ड। दिस विल मेक यू एलिजिबल टू बिकम ए सब इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इफ यू आर ऑलरेडी ए सर्विंग
constable or head constable in Punjab Police, even an assistant sub inspector, then you can apply for these seats. आपके पास 3 साल का क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके पास ये बेसिक आपका क्राइटेरिया है टू बिकम ए सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस। इसी के साथ साथ BPS 14th ग्रेड 14th की सीट है ये आपके पास। इसके अंदर भर्ती होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है दैट इफ यू शो द क्रेडिबिलिटी आप एज एन SHO भी लग सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इट इज़ अ रियली गुड सीट, सब इंस्पेक्टर की सीट है ये, एंड यू डायरेक्टली बिकम ए स्टेशन हाउस ऑफिसर एज वेल अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज शो करते हैं उस हिसाब से, एंड इफ दी सीट्स आर वेकेंट एंड अवेलेबल एज वेल, तो यू कैन बिकम एन SHO एज वेल। जो मशहूर है SHO की सीट, आप उस सीट को भी आफ्टर बिकमिंग ए सब इंस्पेक्टर आप अवेल कर सकते हैं इफ द सीट इज वेकेंट एंड यू आर एलिजिबल एज पर द क्राइटेरियाज मेंशन्ड और as per the conditions that are given by the department at the given time period. इसी के साथ साथ one more question that was asked frequently by the viewers was कि लड़के पूछ रहे थे कि सर छाती की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जनाब छाती की रिक्वायरमेंट लड़कों के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट इज 33 इंचेस, मिनिमम आपकी 33 इंचेस आपकी चेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। इसी के अंदर आपको बताता चलूं व्हेन यू विल बी प्रेजेंटिंग योर चेस्ट फॉर टुवर्ड्स द ऑफिसर, आप ऑफिसर को अपनी चेस्ट दिखा रहे होंगे, ही विल बी मेजरिंग योर चेस्ट, आपकी चेस्ट जब मेजर की जा रही होगी तो उस मेजरिंग के दौरान ऑफिसर आपके साथ बात करते हैं, आपको बार बार कहते हैं कि हवा बाहर निकालें अपने लंग्स से, और आपसे बात करके भी हवा बाहर निकलवा लेते हैं। ये एक टैक्टिक होता है कि आपसे बात करवाई जाए और आपकी हवा बाहर निकलवाई जाए। तो आपकी मिनिमम छाती 33 इंचेस वो वहां पे पूरा चेक करके आपके लिख के देंगे कि जनाब इसकी छाती 33 इंचेस की है। विद एक्सपेंशन, जैसे आप अपनी छाती में सांस ऐसे करके भरेंगे 34.5 इंचेस की आपकी मैक्सिमम या उससे मिनिमम या उससे ऊपर भी आपकी छाती इनहेल होने के बाद एक्सपैंड करनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 34 इंचेस, 34.5 इंचेस आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है छाती की। छाती के लिए अगर आपको महसूस हो कि अगर आपकी छाती थोड़ी छोटी है तो आप ज़रूर जाइए, जिम जाइए, ट्रेनर से मुलाकात कीजिए वहाँ पर, और आपको ट्रेनर बताएगा कि आपको कैसे आप अपनी छाती के लिए चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ बिगर चेस्ट, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल कर जाएंगे। उसी के साथ आपको बताते चलें योर मेडिकल इज कंडक्टेड एट DHQ और THQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर। ओवर देयर आर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका कंडक्ट करते हैं। दैट इज अ वेरी थॉरो मेडिकल, 1 मंथ के लिए वो मेडिकल आपका वायबल होता है। उस मेडिकल के अंदर आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका लिवर का टेस्ट होता है, विच इज बेसिकली आपका हेपेटाइटिस चेक हो रहा है, किडनीज देखी जाती हैं, आपकी बोन्स देखी जाती हैं, स्किन देखी जाती है, स्किन का कोई इशू तो नहीं आपका, आपके टीथ को देखे जाते हैं, आपकी आई साइट देखी जाती है, जिसको मैं अभी आगे कवर करता हूँ, और साथ ही साथ आपके और चीजें बाकी चीजों को कवर किया, मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है कि जनाब ये बंदे कि ये मेडिकल क्राइटेरियाज हैं, एंड दिस पर्सन इज वेरी मच एलिजिबल टू बिकम एन ऑफिसर इन पंजाब पुलिस। उसी के साथ साथ हम आगे डिस्कस करते चले कि पंजाब पुलिस के अंदर आपके पास जो आई साइट की रिक्वायरमेंट है फॉर सब इंस्पेक्टर, इट इज 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस। अगर आपको ग्लासेस नहीं लगी हुई और अगर आपको महसूस होता है कि आपके दूर का विजन खराब है या पास का विजन आपको महसूस हो रहा है कि ब्लर हो जाता है, तो जरूर चेक करवा लें, बेहतर है। अदरवाइज अगर आपको ग्लासेस ऑलरेडी लगे और ग्लासेस आपको दूर और पास, नजदीकी ग्लासेस या दूर की ग्लासेस आपकी, और आपको बिल्कुल ठीक विजन होता है जब वो ग्लासेस पहनते हैं, तो यू कैन बिकम ए सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, 6x6 विजन रिक्वायरमेंट इसके अंदर है आपके पास। इसी के साथ आपको बताते चलें दीज आर वर ऑल द डिटेल्स दैट वी कैन प्रेजेंट फॉर यू। सब इंस्पेक्टर की सीट की ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली, और उसी के साथ साथ आपको हमने बाकी डिटेल्स भी बता दी हैं कि बेसिकली इसके अंदर बाकी चीज़ें क्या है। हेल्थ, आपके पास हाइट रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इंक्लूडिंग योर आई साइट रिक्वायरमेंट एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, यहाँ तक हमारे साथ बने रहे आप लोग। हमने सिलेबस पैटर्न, टेस्ट पैटर्न को डिस्कस किया, हमारे नीचे नोट्स चल रहे हैं, हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आर नाउ अवेलेबल, आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं ओनली फॉर दिस सिंपल प्राइस ऑफ 500। आप 500 के हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ख्याल रखिए, हमसे सवाल करते रहें, पर्सनली हमें नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। सब लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।